जानकारी नहीं होती तो हम इसी तरह से चुप रहते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि हमें जागरूकता की कमी है। हमारे देश में लगभग 80% महिलाएं ऐसी हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है और प्रत्येक वर्ष हमारे देश में 29% ऐसी महिलाएं हैं जो औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज करती हैं और इनमें से भी 2% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें इंसाफ मिलता है। तो बच्चों, जब हमें किसी विषय की सही जानकारी नहीं होती या हम जागरूक नहीं होते तो हम चुप रहते हैं। लेकिन जो हमारी घरेलू हिंसा है वो किसी भी महिला के साथ और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। जब घरेलू हिंसा होती है तो महिलाएं अक्सर चुप रहती हैं। उनकी चुप्पी का कारण यह नहीं होता कि सब कुछ ठीक है, बल्कि कई बार उनकी चुप्पी का कारण यह भी होता है कि उनके मन में डर, भय और तनाव पाया जाता है। इसलिए ये हमारा मूल कर्तव्य है कि प्रत्येक महिलाओं और प्रत्येक बच्चों को शिक्षा और जागरूकता से अवगत करवाया जाए। इसलिए आज हम घरेलू हिंसा के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा जिसे हम डोमेस्टिक वायलेंस भी कहते हैं। घरेलू हिंसा, घर शब्द सुनते ही हमारे मन में सुरक्षा, प्रेम, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जब यही घर हमारे डर एवं शंका, भय उत्पन्न कर देता है तो उसे हम घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा अक्सर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न ही नहीं होता। घरेलू हिंसा कई बार मानसिक तनाव, यौन उत्पीड़न और भावनात्मक तनाव भी होता है। घरेलू हिंसा समाज में प्राचीन समय से चली आ रही है। अगर हम कहते हैं कि प्राचीन समय में ऐसी कई प्रथाएं थी जिनसे महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करने को मिलता था, जैसे कि वो प्रथाएं जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ये हमारी प्राचीन समय की प्रथाएं हैं। लेकिन इनमें से एक प्रथा ऐसी है जो आज भी हमारे आधुनिक समाज में हमें देखने को मिलती है, वो है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा आज आधुनिक समाज में एवं हम कह सकते हैं कि हमारे शिक्षित समाज में भी ये दहेज प्रथा हमें देखने को मिलती है। तो क्या हम ये कहते हैं कि जो घरेलू हिंसा है वो अक्सर गरीब परिवारों और अशिक्षित परिवारों में हमें देखने को मिलती है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सच है कि जो घरेलू हिंसा है वो गरीब परिवार और अशिक्षित परिवारों में देखने को मिलती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो घरेलू हिंसा है वो हम ये कह सकते हैं कि अमीर परिवारों और शिक्षित परिवारों में भी देखने को मिलती है। क्योंकि आज हमारी भारत सरकार ने ऐसे कई कानून और ऐसे कई अधिकार महिलाओं को दिए हैं जिससे वे अपनी सुरक्षा एवं रक्षा कर सकती हैं। लेकिन क्या वो अधिकार हर समाज और हर क्षेत्र में अवगत है? क्या सभी महिलाएं और सभी बच्चे उन अधिकारों से अवगत है? नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं उसके कारण जो हमारी महिलाएं हैं वो आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई, जिसके कारण उनमें डर, भय और तनाव उत्पन्न हुआ। हमारे आधुनिक समाज में और शिक्षित समाज में ये घरेलू हिंसा आज एक सामाजिक चुनौती बन चुकी है। घरेलू हिंसा के कई मुख्य कारण हो सकते हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। घरेलू हिंसा के मुख्य कारण, सर्वप्रथम जो पहला कारण है घरेलू हिंसा का वो है आपका शारीरिक दुरुपयोग। शारीरिक दुरुपयोग में अक्सर यह देखा गया है कि महिलाओं को मारपीट और मारपीट का सामना करना पड़ता है, यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्या थप्पड़ मारना या ठोकर मारना भी एक घरेलू हिंसा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक
उत्पीड़न करना एक घरेलू हिंसा होती है। अक्सर हम मानते हैं कि आजकल आधुनिक समाज में और प्राचीन समय के समाज में महिलाओं को किसी भी प्रकार का थप्पड़ मार दिया जाता है तो उसके घर वाले सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है, इससे ज्यादा क्या। ये सोच बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक थप्पड़ मारना घरेलू हिंसा की शुरुआत होता है। अगर आज एक महिला एक थप्पड़ मारने को सह लेती है तो कल तो ये ज्यादा बढ़ सकती है। आज सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, लेकिन कल को उसी महिला का यौन उत्पीड़न और उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करेंगे। इसका जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो है आपका दहेज उत्पीड़न। जैसा कि मैं आपको अभी हाल ही की एक न्यूज बताती हूँ जो मई में हुई है, 17 मई 2026 को। दीपिका नागर उस युवती का नाम है, 24 वर्षीय वो एक लड़की है जो कि आपकी ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है। दीपिका नागर का विवाह 24 वर्ष में एक लड़के के साथ कर दिया गया। शादी के समय उसका पिता का कहना ये था कि इसकी शादी में हमने 1 करोड़ रुपए खर्च किया है, और उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो सूत्रों के अनुसार हमें यह ज्ञात हुआ कि शादी के बाद भी जो लड़की के ससुराल वाले थे वो यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें 50 लाख रुपए नकद चाहिए और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चाहिए, और उस फॉर्च्यूनर गाड़ी की कीमत आज लगभग 34 से 50 लाख के बीच उसकी कीमत है। और जब महिला ने यह सब अपने घर वालों को बताया तो उसके मायके वालों ने उसका साथ देने के बजाय उसे उल्टा समझाया गया कि आप एडजस्ट कीजिए, कोई बात नहीं, हम बात करते हैं ससुराल वालों से और वो मान जाएंगे। इसका सामना वो कई दिनों तक लगातार करती रही और कुछ दिन पश्चात रात के करीब 8 बजे के आसपास उस महिला के साथ पहले तो शारीरिक उत्पीड़न किया गया उसके पति के द्वारा, और उसी रात 12:30 बजे के आसपास उस महिला को उसी के ससुराल वालों के घर से तीसरी मंजिल से फेंक दिया गया और बाद में नाम दिया गया कि ये एक आत्महत्या थी। लेकिन पुलिस के द्वारा और कुछ सूत्रों के द्वारा हमें यह पता चला है कि ये आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि पोस्टमार्टम में शारीरिक उत्पीड़न उसके बॉडी पर कुछ निशान मिले, जिससे यह ज्ञात होता है कि आज वो जो लड़की थी युवती उसने एमए भी कर रखी थी, ग्रेजुएशन थी, एमए थी। तो शिक्षित समाज में भी आज दहेज जैसी प्रथा उत्पन्न है और बहुत तेजी से फैल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये प्राचीन समाज में ही नहीं, ये आज एक शिक्षित समाज में भी जारी है, जिसका सामना आज भी कई क्षेत्रों में लड़कियों को करना पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो जागरूक नहीं थी और उसे शिक्षा प्राप्त नहीं थी, नहीं, शिक्षा प्राप्त थी और वो जागरूक भी थी, लेकिन बात ये है कि उसका साथ किसी ने नहीं दिया। और इसका मुख्य कारण हमारा परिवार है, क्योंकि महिला सबसे पहले अपने परिवार में जन्म लेती है। जब उसका घर सुरक्षित होगा तभी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर उसके घर वालों ने उसका सही समय पर साथ दिया होता तो शायद आज उस लड़की की हत्या नहीं होती। और इसी तरह इसका दूसरा कारण है मौखिक और भावनात्मक हिंसा। मौखिक और भावनात्मक हिंसा। बस पे जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड कहा, लेके जाना है। सिर्फ शारीरिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न घरेलू हिंसा नहीं होती। किसी भी व्यक्ति को, किसी महिला को गाली देना या उसके चरित्र पर सवाल उठाना भी एक घरेलू हिंसा का ही कारण है। जैसा कि इसमें कहा गया है भावनात्मक हिंसा। जब हम किसी महिला को या किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव देते हैं, लगातार उसे अपमानित करते हैं लोगों के बीच, तो यह भी घरेलू हिंसा का एक मुख्य कारण है। जैसा कि प्राचीन समाज में भी होता था। प्राचीन समाज में हमारी दास प्रथा होती थी, उसमें महिला और पुरुष दोनों ही दास होते थे, लेकिन वेतन पुरुषों को ज्यादा दिया जाता था और महिलाओं को कम। वेतन तो कम दिया ही जाता था, लेकिन इसके साथ जब महिलाओं को दास बनाया जाता था तो उनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया जाता था, और इसका असर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से पड़ता था। तीसरा कारण है हमारा लैंगिक शोषण। लैंगिक शोषण। लैंगिक शोषण। लैंगिक शोषण में जैसे किसी का बलात्कार करना, बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक संबंध लैंगिक शोषण में शामिल होते हैं। जैसे कि हमारे आधुनिक समाज में भी ये देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और प्राचीन समय में काफी देखने को मिलता था। प्राचीन समय में कभी भी ये जो
मुद्दे थे वो उभर कर सामने नहीं आए, लेकिन हमारे आधुनिक समाज में ये मुद्दे हमें शिक्षा की तकनीकों और कुछ तकनीकों के कारण उभर के दिखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि बलात्कार, महिलाओं के साथ हर क्षेत्र में और हर वर्ग में बलात्कार हो रहा है। इसमें किसी जाति और किसी वर्ग का कोई भी संबंध नहीं है। जैसे कि प्राचीन समाज में जो निम्न वर्ग की महिलाएं होती थी, उन्हें केवल ये समझा, उन्हें एक वस्तु के रूप में समझा जाता था कि हम जैसा चाहें उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं। और जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, लेकिन पूर्णतः नहीं। लेकिन आधुनिक समाज में ऐसा नहीं है। हमारी भारत सरकार ने सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को और सभी जातियों को समान अधिकार दिए हैं। कुछ क्षेत्रों में ऐसा है कि निम्न वर्गों को अधिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जाति के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सभी महिलाओं को पढ़ने के, शिक्षा के, स्वतंत्रता के और अधिकार सभी प्राप्त है। इसका चौथा कारण है हमारा आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता का अर्थ होता है जब किसी वर्ग को कम भौतिक संसाधन मिलते हैं और किसी अन्य वर्ग को ज्यादा भौतिक संसाधन मिलते हैं। हम इसमें कह सकते हैं कि गरीब परिवारों को कम संसाधन मिलते हैं और वहीं अमीर जो आपके परिवार होते हैं उन्हें ज्यादा संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसमें शिक्षा में अगर हम कहें तो जो उच्च वर्ग की महिलाएं थी उन्हें पढ़ने का अधिकार था, अगर हम प्राचीन समय की बात करें, और जो निम्न वर्ग की महिलाएं थी उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर हम आधुनिक समाज की बात करें तो हमारी सरकार द्वारा अब समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, उसमें सभी को शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण अधिकार है। उसमें किसी भी जाति, रंग, लिंग, धर्म का कोई भी महत्व नहीं है। इसमें प्रत्येक नागरिक हमारे देश के समक्ष समान रूप से होता है। तो ये थे घरेलू हिंसा के कुछ कारण और घरेलू हिंसा किसे कहते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपको मुझसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आपका तो नहीं पूछना है। तो इसके आगे अब हम घरेलू हिंसा में एक भूमि